हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानिए पशुपति नाथ भगवान को पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मलमास चल रहा है तो इस महीना में पशुपति नाथ को व्रत करके अपना हर मनोकामना पूर्ण करिए। शाम के समय किसी चीज़ों को दोबारा थाली में नहीं रखें। जानिए कौन ऐसा चीज़ है जो दोबारा थाली में रखा जा सकता है। तो सिर्फ दोबारा में 1 लोटा जल ही लेकर के शिव मंदिर में जाना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक से सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। पूरा वीडियो में बने रहिए। आइए जानिए पशुपति व्रत की विधि सहित नियम और पूजा अर्चना। भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाम भी है। पशुपति भगवान का शब्दार्थ अर्थ है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपति नाथ भगवान का 4 मुख वाले शिवलिंग के रूप में आदि काल से स्थापित है। भगवान शिव का ये स्वरूप प्राणियों के किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का क्षमता रखता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपति नाथ का व्रत देवादिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपति व्रत ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता है न होता है। बस शर्त केवल इतना ही है कि आपके द्वारा किया गया पशुपति व्रत शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से हो तो आप लोग भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। पशुपति व्रत को कम से कम 1 बार जरूर करें। महादेव आपकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए अब जानते हैं पशुपति व्रत की विधि। गुरु जी के बताए अनुसार पशुपति व्रत कब करना चाहिए, पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए, पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री कौन कौन होनी चाहिए, पशुपति व्रत के नियम, पशुपति व्रत की विधि। गुरु जी के बताए हुए अनुसार जानिए पशुपति व्रत के सुबह ही पूजा कैसे करें, पशुपति व्रत की शाम की पूजा कैसे करें, विधि बताएं। पशुपति भगवान की व्रत की उद्यापन विधि जाने। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री 5वें सोमवार की पूजा विधि। मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें, पशुपति व्रत कब करना चाहिए, पशुपति व्रत शुरू करने के लिए विशेष महीने या किसी शुभ मुहूर्त या आवश्यकता नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। जाने पशुपति व्रत शास्त्रों के अनुसार लगातार 5 सोमवार करने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर दोबारा करना चाहते हो तो 1-2 सोमवार छोड़कर फिर व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री। पशुपति व्रत शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शिवलिंग ये अर्पित करें वह वस्तु जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजा किया है उसी थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम के पूजा करने का विधान है। हम यह बताते हैं आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री जितना हो सके शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। पशुपति व्रत की सामग्री पीला लाल अथवा सफ़ेद चंदन, रोली, सिंदूर, कलावा,
गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलोपत्र, समीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल, शाम की पूजा के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। शिव महापुराण में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसमें पशुपति व्रत करना है। ध्यान दें, पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजा शिव मंदिर में ही करना चाहिए, अनिवार्य है, यह अति आवश्यक बात जाने। पशुपति व्रत पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है, अर्थात आपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही मंदिर में करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूर जाकर या शहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को अगली सोमवार को करें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में होना चाहिए। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। पूजा के बाद शाम के पूजा के बाद सेंधा नमक या फलाहार फिर करें। सात्विक अन्न ग्रहण करने का भी नियम है। आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं उसी दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक ही शिवलिंग पर 5 सोमवार पूजा कर सके। शिव मंदिर जाने से पहले पूजा की थाल तैयार करें। सुबह पूजा करके थाली उसी तरह रख दे, फिर शाम के पूजा के लिए उसी थाली से मंदिर जाना है दोबारा के पूजा के लिए। एक ही बात बार बार सामग्री रखना थाली में शाम का पूजा में नहीं है, उसी का उपयोग कर सकते हैं। अब विधिवत शिव मंदिर जाकर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिव लिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। मंत्र जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप, दीप, पूरा सामग्री चढ़ाएं, दिखाएं। अब वापस आने पर आ जाए। शाम की पूजा में के लिए 1 लोटा जल भरे, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मिठाई प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाना की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख ले। पशुपति व्रत के प्रसाद को अगर घर के में तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखें पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। घर में प्रसाद का जरा सा भी नहीं छोड़ना है, पूरा लेकर जाना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर या प्लेट रख ले। सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें, फिर तत्पश्चात शिव जी का विशेष बच्चे सामग्री को श्रृंगार करें। 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख ले। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इन प्रसाद को 3
बराबर बराबर हिस्से में बांट दे। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दे तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपनी मनोकामना शिव जी से बोलते बार बार। अब घर आए तो घर में मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाए। जो वापस थाल में दिया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करे। अपने दाहिने तरफ रख दे। दिया को जलाकर फिर घर में प्रवेश करे। थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्सा को स्वयं ग्रहण करे। इस प्रसाद के एक हिस्सा को स्वयं ग्रहण करे, किसी को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करे या फलाहार करे। इस तरह पूजा करने के बाद आपको पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा होगा। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार व्रत पूजा करनी है। इसी तरह शंकर भगवान को विधिवत पूजा करके हर मनोकामना पूर्ण करे। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। ये व्रत अवश्य करे। 19 साल बाद यह शुभ संयोग बन रहा है, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। पशुपति व्रत अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अब जानिए हर हर महादेव। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो जैसे 4 सोमवार किए हैं वैसे ही होगा, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पशुपति व्रत को 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं 5वें सोमवार की पूजा विधि अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि जाने। शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि भी बताई है। गुरु जी के अनुसार पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत के उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसे आपने बाकी सभी सोमवार को की थी पूजा, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री 1 पानी वाले नारियल या श्रीफल अर्थात नारियल या श्रीफल ले लें। शिव जी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियाँ या 108 बिल्वपत्र, फिर अक्षत या मखाने 108, हरा मूंग के दाने 108, जो भी आपके पास सामग्री है 108 ले ले। दाने लेकर के भोलेनाथ पर कलावा चढ़ावे। दिन सोमवार की पूजा विधि। शाम की पूजा के लिए जो नारियल आपने लिए हैं उसके मौली या कलावा को 7 या 5 बार लपेट दे। अब अपनी सुबह की थाली में उस श्रीफल को रख ले। साथ ही साथ शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाए। पहले की तरह ही 1 लोटा जल प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर लपेट ले या प्लेट ले ले। मंदिर पहुंचकर शिव जी को जल समर्पित करे। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करे। घर से लाए प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखे। उसके 3 बार हिस्से कर दे। 2 हिस्सा वही छोड़ दे तथा 1 हिस्सा वापस थाल में रख ले। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखे। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दिया प्रज्वलित करे और 6ठे दीपक को बिना जलाए वापस थाली में रख दे।
अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिव जी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी करते रहे। जब ये 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर ले तो लाए गए नारियल को शिव जी को समर्पित कर नीचे रख दे। ध्यान रहे नारियल को जलाधारी के पास मत रखे। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपया भी दक्षिणा चढ़ा दे। जलाधारी पे मत रखे। नारियल चढ़ाए उसी पर 11 रुपया भी दक्षिणा स्वरूप में चढ़ा दे। नमन कर अब अपने घर को लौट आए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाली में बचे हुए दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दे। दीपक जलाकर प्रणाम करके घर में प्रवेश करें। जब जाने सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें? अगर सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ गया हो तो व्रत करें, लेकिन 5वां सोमवार में व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। इस दिन के व्रत को अगले सोमवार के लिए टाल दे। इस तरह से आपका पशुपति व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लगी पशुपति व्रत की विधि उद्यापन? गुरु जी के बताए हुए अनुसार हमने यह आपको पशुपति व्रत की विधि बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपको प्रियजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हिंदू धर्म को समर्पित अंतर्गत ये व्रत सभी को बताइए। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। प्रदोष काल में शाम के पूजा करना चाहिए पशुपतिनाथ भगवान को। अपने मनोकामना को पशुपति बाबा से बोलिए, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत जानकारी लाते रहेंगे। मेरे पशुपति व्रत की विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें संख्या में। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। उद्यापन ध्यान से करें, मनोकामना पूर्ण अवश्य होगा।